जय हिंद दोस्तों। हम इंटीग्रेशन में ऑलरेडी 3 फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। जैसे इस सीरीज में 9 फार्मूला है जो अभी चल रहा है, इसमें 9 फार्मूला है और 9 फार्मूला एक बार में याद रखना बहुत मुश्किल है। इवन आप 3 को भी नहीं याद रख पाइएगा। जैसे हम इतना दिन दीपावली और छठ के छुट्टी हो गया, तो इस छुट्टी में तो हम पढ़ाना छोड़ दिए थे, आपको वीडियो भी नहीं मिला होगा। तो इतना दिन में तो आप फार्मूला भी भूल गए होंगे जो 3 को बताए थे वो। तो हम एक बार लिख देते हैं कि क्या क्या था। दिखा तो दे रहा, हाँ। जैसे पहले था dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा था dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा था dx बटा, जिसमें था प्लस बता हो गया, अब होगा माइनस में ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और बाद में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तीनों फार्मूला याद रखने के लिए भी हम सिखाए थे। हम 2-3 क्लास में 2-3 वीडियो में इस फार्मूले के ऊपर बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि याद नहीं रहेगा। आपको जितना आसान लग रहा है कि याद कर लिए और हमेशा के लिए याद हो गया, ये एक भ्रम है। आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इतना समझ में आता है कि ये tan वाला फॉर्मूला है। 1/a यही होता था, 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये सब साबित कर दिए हैं। इसके बारे में अगर देखें और इसके बारे में देखें तो इन दोनों में 1/2a था, 1/2a था अगर याद होगा तो। फिर log था। अब उसको हम समझाए थे कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, लेकिन ऊपर में x प्लस ए होगा या x माइनस ए होगा, इसके ऊपर भी हम बात किए थे कि अगर a और अक्षय अगर माइनस में है इसका मतलब ऊपर माइनस ए वाला होगा, क्योंकि अक्षय माइनस में है, लॉस में है तो घाटा ऊपर होगा, अब फायदा नीचे होगा। एक्स प्लस ए प्लस सी दे दो। इसमें अगर बात करें तो ए फॉर अक्षय, और अक्षय के आगे प्लस के चिन्ह है, इसलिए इस बार ए प्लस एक्स होगा ऊपर, ए माइनस एक्स होगा नीचे। कुछ इस तरह का टर्म था जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं। अब तो आपको सिर्फ याद रखना था। आज से जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, रूट में मिलेगा आपको। आज वाला जो फॉर्मूला है वो रूट में है। जैसे इसी में से कोई उठा लो ना, मान लो इंटीग्रेशन, इसी में से कोई भी फॉर्मूला dx बटा, और यहीं से शुरुआत करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी से शुरुआत कर देते हैं। कि विदाउट रूट में था, और अब जो हम लिखे हैं है तो बटे में लेकिन रूट में है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये तो पक्का नहीं, तो रूट वाला देखो कैसे साबित करना, क्या करना। एक्स इक्वल टू जब भी ये सन रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही बात हम डिफ्रेंशिएशन में भी सिखाते हैं और यही बात हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी बोलते हैं। रूट पुट सूट जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए थे तब भी ये बात बोले थे, इंटीग्रेशन में ही बोले थे, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी बोले हैं रूट पुट सूट। तो एक और चैनल है अक्षय सर नार्तिगन वाले, उस पर भी ये सब बात हम बोलते हैं। उस पर भी केसी सिन्हा का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए तो वहाँ पर भी ये बात हम बोले होंगे। तो फिलहाल तो x इक्वल टू मानना है a बराबर tan थीटा। कहाँ क्या मानना है वो बोले ना कि हम पहले भी 2-3 बार बोल चुके। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे ऐसा सिचुएशन में तो x इक्वल टू ए tan थीटा मानते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन में भी बताया गया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी सिखाया गया, यहाँ तो तीसरी बार है। अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे तो 1 होता है, लेकिन हम लिखेंगे dx। क्यों, काहे?
क्योंकि इधर वाला है ए गुने tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा बटा वाला डी एक्स एन आ गया। अब यही सब पुट करेंगे, डी एक्स की जगह आप लिखेंगे ए गुने सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अब बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रह जाएगा इंटीग्रेशन ए गुने सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर वहाँ से ए स्क्वायर अगर बाहर निकालो तो सिर्फ ए निकलेगा, अंदर बचा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साथ ही साथ ऊपर डी थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया रह गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला तो 10th क्लास में सिखा दिया जाता है, 10वें क्लास में बताया जाता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट के भीतर में है सेक स्क्वायर थीटा, अगर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा से वो सेक थीटा कैंसिल हो गया, फिर भी ऊपर बच गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन बता, हम तो बताएं सेक थीटा का इंटीग्रेशन, आप बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। हो गया यहाँ से तमाशा शुरू। तमाशा क्यों बोले, क्योंकि क्वेश्चन तो x के टर्म में था और आप आंसर जो ला दिए, सॉरी हम जो आंसर ला दिए वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ला दिए, मतलब tan थीटा सेक थीटा, ऐसे कैसे चलेगा। जब क्वेश्चन x के टर्म में है तो आपको आंसर भी लाना चाहिए x के टर्म में, आप ऐसे कैसे ला दिए। तो यही समझाने के लिए थोड़ा उधर लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे थोड़ा ध्यान देना। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा x बटा ए, अब tan थीटा इक्वल टू इतना है तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, से आप अपने से भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि कर्ण कितना होगा, ऐसे भी निकालो कर्ण इक्वल टू कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और सेक थीटा इक्वल टू यही तो सूत्र होता है कर्ण यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण बटा आधार आधार मतलब ए। तो ये वाला निकल गया किसके लिए, सेक थीटा के लिए, और ये तो खैर है ही है किसके लिए, tan थीटा के लिए। तो आपके पास दोनों ही टी रेशियो का अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन है, तो आप बैठाइए, मतलब यहाँ ध्यान देना लॉग, अब यही समझना है सेक थीटा मतलब कितना, तो सेक थीटा मतलब देखो कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इस हाँ ऐसा ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में ए, यही ना सेक थीटा, और tan थीटा मतलब क्या x बटा ए प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट है, सी मतलब कांस्टेंट है, ऐसे तो इसमें ए भी कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अब इधर ध्यान दो, इसको लिखेंगे लॉग एलसीएम तो खैर ए हो गया, और पहले लिख देते हैं x, क्योंकि जोड़कर x ही पहले लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है x और जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर चाहें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको पहले लिखो, आप बाद में x लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि आप पहले x लिखना चाहते हैं बाद में रूट वाला तो भी ठीक है, हम वही लिखें प्लस सी। अब जो लॉगरिथम का रूल कहता है, लॉगरिथम के रूल में क्या है कि लॉग m बटा n, लॉग m बटा n, तो लॉग m आप बटा n रहे तो इसको ऐसे समझो लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको अलग से लिखा जाएगा घटाओ लॉग a प्लस सी। ऐसे अगर इस जगह पे बात करें तो c तो कांस्टेंट है ये था और लॉग a भी कांस्टेंट है,
सी तो पहले से कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट। सी तो पहले से कांस्टेंट था और लॉग ए जो हम लिखें वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट मिल गया तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरा मिला जुला के हो गया कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन निकल गया किसका, रूट अंडर मतलब डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। हम लिख देते हैं ग्रीन मार्कर से इधर, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो सी आप लिख दीजिए। तीन फार्मूला तो पहले साबित किए थे, आपको याद रखना था, आज से चौथा फार्मूला है वो और याद रखना होगा। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे, चलो ये तो मिटाना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन दूसरे वाला इसका देखें, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह का जब सिचुएशन रहे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसी वक्त हम समझाए थे कि जब ऐसा सिचुएशन मिले तो x इक्वल टू मानना चाहिए a सेक थीटा, या तो a सेक थीटा मान लेंगे या तो फिर a कोसेक थीटा मान लेंगे। फिलहाल a सेक थीटा ही मान के चलते हैं। अब a सेक थीटा इक्वल टू माने, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन लिखेंगे हम dx, क्यों, क्योंकि इधर जब हम थीटा की डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा बटा डी एक्स, तो बटा वाला जो डी एक्स है वही इधर आता है, इधर हो गया ए और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। जैसे यहाँ हुआ होगा थीटा के डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बटा डी एक्स, तो जो बटा वाला डी एक्स है ना वही इधर आया। अब सब्स्टिट्यूट करो, मतलब डी एक्स की जगह आप लिखो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटा अंडर रूट एक्स मतलब कितना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर, ऊपर जैसे है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा रहने दीजिए, नीचे ए स्क्वायर कॉमन लेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, नहीं बाहर रूट से बाहर ए स्क्वायर हम कॉमन लिए, ए स्क्वायर कॉमन लिए, लेकिन जब रूट से बाहर लिखेंगे तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, सिर्फ ए लिखाएगा तो ए लिखें, बचा कितना यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए से कैंसिल हो गया, ऊपर अगर देखें तो सेक थीटा टेन थीटा, और इसका तो फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिमाग पर जोर डालो, 10वां भी फॉर्मूला सिखाया जाता है, नए आप जोर डाल सकते हैं तो हम ही यहाँ पे सिखाते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं, फिर तो मिटाने देते हैं, यहाँ लिखते हैं। 10वां में ये बताया जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10वां में सिखाया जाता है, तो ये भी याद होगा, और नहीं याद होगा तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा
1 इधर लाओ -1 और tan स्क्वायर उधर भेजो। मतलब ये हो गया कि sec स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर आप कितना बैठाएंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो बैठाइए tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जगह पे बैठाएंगे tan स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे सिर्फ tan थीटा। क्यों? हम बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा लेकिन बैठा रहे हैं tan, ऐसा काहे कर रहे हैं? क्योंकि रूट में है तब ने tan स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर लिखेंगे सिर्फ tan थीटा होगा। अब tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, बच गया कितना, सेक। और सेक के इंटीग्रेशन अभी समझाएं कि लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा tan थीटा क्या करे थे, सेक थीटा तो आप यहीं से समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते हैं चलो फिर पिछले हिसाब के जैसा फिर लिखते हैं। यहाँ से आप सेक थीटा तो यहीं से निकाल लीजिएगा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स बटा ए, यहीं से निकाल गया सेक थीटा बराबर एक्स बटा ए। अब अगर tan थीटा निकालना है तो थोड़ा ध्यान देना कैसे निकलेगा। हम इसको कहेंगे कि ये कर्ण है, कहेंगे क्या है ही, और ये आधार है। लंब निकालना होगा, तो लंब कैसे निकालेंगे, लंब इक्वल टू फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर लंब निकाल रहे हैं तो रूट में। ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका अगर 10वां खराब है तो यहाँ पर हम कितनों माथा पटक के मर जाएं, अपना भी टाइम बर्बाद और आपका भी टाइम बर्बाद करें। क्योंकि अगर 10वां आपका खराब है त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। निकालिए tan थीटा बराबर लंब बटा, तो लंब कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा आधार मतलब कितना है ए, तो ये बैठा दी, ये हो गया tan थीटा और ये वाला हो गया सेक थीटा। वही वाला वैल्यू यहाँ पुट करना है इस जगह पर, लॉग, ध्यान दो सेक थीटा मतलब कितना, सेक थीटा मतलब देख लो एक्स बटा ए, तो रखेंगे एक्स बटा ए जोड़ tan थीटा, मतलब tan थीटा की जगह पे कितना, तो tan थीटा देख लो कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए प्लस सी। उसके बाद क्या करना है, तो लॉग, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ए हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लॉगरिथम का अगर नियम देखें, फॉर्मूला देखें तो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अलग से लिखो माइनस में लॉग ए प्लस, फिर बोले ये सब कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट बोलो, लिखो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला भी फॉर्मूला पिछले जैसा है, ये वाला भी सूत्र पहले जैसा है। मतलब एक और फॉर्मूला ऐड कर लो यहाँ पर। देखो आपको साबित नहीं करना है, लग रहा होगा नहीं कि माथा भर के दर्द है, लेकिन ये भी सर्वथा सत्य है कि अगर कोई पूछ दिया कि कहाँ से आया, तो अगर आप नहीं बता पाए तो सरासर दोष आप मेरे ऊपर मर दीजिएगा। आप तो कहिएगा कि हम तो बच्चे हैं, क्योंकि सभी टीचर यही बोलते हैं प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, तो आप तो बच्चे हैं, आपको यही लगेगा। गलती तो मास्टर को उसको बताना चाहिए था, तो मेरा काम है बताना, हम बता दिए। बाकी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, हर बार साबित नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि ये तीनों फार्मूला एक जैसा, और अब जो तीनों प्रूफ कर रहे हैं वो तीनों एक जैसा है। जैसे इन तीनों में एक वो अलग था, तो वैसे ही इसमें भी एक फार्मूला अलग होगा। जैसे पहले वाले दोगों में लॉगरिथम था, तो वैसे दोगों में लॉग का इस्तेमाल हो चुका। अब जो तीसरा फार्मूला हम सिद्ध करेंगे उसमें लॉगरिथम नहीं होगा। मेन है जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरा रात हो गया, नींद जैसा आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सो जाए, लेकिन बहुत दिनों से क्लास रिकॉर्ड नहीं किए। दीपावली दिन रिकॉर्ड किए थे, उसके एक दिन बाद भी किए, उसके बाद क्लास का रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी। और छठ में तो अच्छा पहली क्या कहते हैं, नहाए खाए, फिर लोहंडा, फिर पहली अर्घ दूसरी अर्घ, मतलब 6 दिन से क्लास आपका बंद है। मतलब हम 6 दिन से
तो क्लासें रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो आज इतना दिन के बाद आए हैं और फिर रात में तो नींद जैसा आ रहा है। बस एक फार्मूला बता देंगे, आप फार्मूला समझ जाइएगा, साबित करें तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाएँ तो कम से कम याद रखिएगा। इससे भी कौन मारा अधिकांश टीचर इसको प्रूफ करते हैं। सच्चाई तो यही है कि अगर हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो साबित नहीं करते, कहते कि याद कर लो, जो ज़रूरतें ना उसको क्या प्रूफ करते हैं। लेकिन खैर यहाँ करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं, ये बताओ लास्ट इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर मानेंगे a साइन थीटा। ये सब तो तमाशा चल रहा है कि कभी आप साइन मान लेते हैं, कॉस मान लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या मान ले रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बाबू ये सब चीज़ डिफ्रेंशिएशन में समझाया जाता है, बहुआ ये सब चीज़ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में समझाया जाता है। आप इन्वर्स में ये सब चीज़ समझने का, आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़िए, वहाँ समझ में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आप कहिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण सिखाइए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सिखाइए। बहुत सारे विद्यार्थी आता है जैसे पूछते हैं, बोलते बाबू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अजीब है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बोलने हैं तो 1/cosec बोलो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोलो, लंब बटा कर्ण बोलो, cos 90 माइनस थीटा बोलो, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, जे मन में आता है जे उठ तक फेंक देता है गेंद नियम। तो एक क्लास होता है ना, सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये कैसे मान रहे हैं, इसको तो अगर एक्सप्लेन करना है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखना ही होगा, तभी आप एक्सप्लेनेशन समझ पाइएगा। खैर ये सब मान लिए, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर तो हो गया dx, ये हो गया a, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा। सब्सटीट्यूट करो, a गुने cos थीटा गुने डी थीटा बटा ये सब देखें तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने देंगे, आई एक्स मतलब कितना लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा बटा यहाँ से कॉमन लो तो ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, लेकिन जब रूट से बाहर निकलेगा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर नहीं लिखा के सिर्फ ए लिखा है, सिर्फ ए लिखें, ठीक है ए लिख दिए, उसके बाद फिर ए लिख दिए, उसके बाद क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर डी थीटा लिखना भूल गए, ए से कैंसिल, ऊपर डी थीटा बचा, और सॉरी कॉस थीटा भी तो है ही है ना, अभी कॉस थीटा है, नीचे भी तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल, अब बच गया सिर्फ डी थीटा, और डी थीटा के इंटीग्रेशन से थीटा प्लस सी। अब थीटा इक्वल टू क्या माने ये नहीं समझ में आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ समझो इम्प्लाइज, पहले तो आप ऐसे लिखिए कि साइन थीटा इक्वल टू इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू एक्स बटा ए, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो थीटा बराबर कितना, तो कहेंगे साइन इन्वर्स एक्स बटा ए, इतना रखो, मतलब यही तो आया है थीटा, यहाँ बोलेंगे साइन इन्वर्स एक्स बटा ए प्लस सी बन गया, साइन इन्वर्स एक्स बटा ए प्लस सी। तो लास्ट जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ उसको भी लिख देते हैं, याद रखना बाबू, नहीं तो इतना मेहनत कर रहे हैं सब बेकार चल जाएगा। डी एक्स बटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, कितना साबित हुआ, साइन इन्वर्स एक्स बटा है। हम 6 फार्मूला प्रूफ कर दिए, और याद भी करना आसान है, जैसे बटा वाला है तो उतना टफ भी नहीं है। अगर बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ध्यान देना कि ए स्क्वायर अगर प्लस में रहा तो फिर जीतेंगे, ए स्क्वायर नहीं ये दोनों, तो लॉग एक्स लिखना है
अब प्लस वही वाला जो बटा में था, फिर ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स लिखना, फिर वही वाला प्लस में जो नीचे था। लेकिन अगर ऐसा रहे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो डिफ्रेंसिएशन में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप समझते हैं कि ऐसे भी ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, साइन इन्वर्स एक्स के लगभग, तो साइन इन्वर्स एक्स बटा है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको याद है, उसमें क्या बोलते थे, साइन इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स मतलब साइन इन्वर्स एक्स बटा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। लॉग लिखो, फिर एक्स लिखो और जोड़ जो बटा वाला, फिर इसमें लॉग लिखो, एक्स लिखो और फिर जोड़ जो बटा में वही लिखो। तो 6 फार्मूला हम साबित, मतलब आज तो 3 को पहले प्रूव किए थे, अभी 6वां फार्मूला इस्तेमाल होगा। मतलब अब जो हम क्वेश्चन आगे बताएंगे, अभी तक तो 3 को फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, फिर 3 को साबित किए, अब 6वां फार्मूला एक साथ कंबाइन करके सब इस्तेमाल करेंगे। वो 6 में से कोई इस्तेमाल होगा तो आप 6वां फार्मूला एक जगह लिख लीजिएगा। ये 6 के 6 फार्मूला एक जगह कॉपी में लिख लोगे, एक ऐसे पेज में जहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए, ढूंढने में परेशानी ना हो। तो खैर इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो कल से चलेगा, आज यहीं तक, ठीक है। इतने दिनों के बाद मिले हैं, फॉर्मूला साबित किए, आप साबित कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।